जंग इससे एक कदम आगे चले गई। वो जंग अभी आपके माइंड्स के ऊपर, कि आपके दिमाग के ऊपर कैसे बातचीत चलाई जाए। हमारा ईमान है कि हम सब ने एक दिन इस दुनिया से जाना है। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उसमें और बाकियों के ईमान में कन्विक्शन के लिहाज से क्या फ़र्क है कि जिस दिन हम यूनिफॉर्म पहन लेते हैं, ख्वाह हमारी फ़ौज की है, पुलिस की है, एयरफोर्स की है, नेवी की है, हम उस मौत के तरीके को अपना लेते हैं। हम तैयार हो जाते हैं, हम कहते हैं कि मरना तो सब ने है, लेकिन अब जब यूनिफॉर्म पहन लिया है तो ये जो जान है ये इस मुल्क की इमानत है, इस मुल्क के शहरियों की हिफाजत की इमानत है। ये कमज़ोर और ताकतवर की लड़ाई जो है वो हमेशा चलती रही है। हिस्ट्री में देख लें, जिन मुल्कों की, जिन कौमों की मजबूत फ़ौज नहीं होती, फिर ज़माने ने उनके साथ क्या सलूक किया। जंग जिस मरहले में दाखिल हो गई, जो इसने शक्ल इख्तियार कर ली, उसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो पुलिस बन गई। सरहदों से निकल के जंग हमारे अंदर के इलाकों में आ गई। अब फ़ौज अंदर के इलाकों में काम नहीं करती थी। हमारी ट्रेनिंग, हमारा इक्विपमेंट जो है वो रवायती दुश्मन के ख़िलाफ़ सरहदों के ऊपर लड़ने का था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आसिफ गफूर की ऐसी तकरीर के पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। रहती दुनिया तक ये तकरीर याद रखी जाएगी। आसिफ गफूर ने कहा कि हमारा काम सरहदों की हिफाजत है और हम बखूबी जानते हैं कि अपने मुल्क को कैसे प्रोटेक्ट करना है। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। ये कमज़ोर और ताकतवर की लड़ाई जो है वो हमेशा चलती रही, ख्वाह वो कबीले के लेवल पे हो, शहर के लेवल पे हो, मुल्कों के लेवल पे हो, रीजन्स के लेवल पे हो। ये पावर ऑफ स्ट्रगल है और इसमें ज़माने अमन जो है वो रिलेटिवली कम रहा है। ज़्यादातर इस पावर स्ट्रगल में कौमें मसरूफ़ रही हैं, उसमें कौमें इवॉल्व हुई हैं, उसमें बहुत सारे मुल्कों ने आज़ादी हासिल की, बहुत सारों ने खोई। तो ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ये स्ट्रगल ज़िंदगी का हिस्सा है, ये सदियों से चलती आ रही है। हमारे पाकिस्तान की जो अपनी हिस्ट्री है 1947 ऑनवर्ड्स, बहुत कुर्बानियों के बाद, बहुत कोशिश के बाद हमने एक आज़ाद ममलिकत हासिल की पाकिस्तान। और जब हम एक अलहदा मुल्क बने, आज़ाद मुल्क बने, तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस थे। और उस चैलेंज में जो हमारे मशरक़ी बॉर्डर पे हमारे हमसाए थे, उनके साथ कश्मीर का मसला सर फहरिस्त था, वो रहा। तो किसी भी कौम को अपनी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के लिए मजबूत फ़ौज की ज़रूरत होती। आप हिस्ट्री में देख लें, जिन मुल्कों की, जिन कौमों की मजबूत फ़ौज नहीं होती, फिर ज़माने ने उनके साथ क्या सलूक किया। लेकिन चूँकि पिछली 4-5 दहाइयाँ ऐसी गुजरी हैं कि उसमें तरक्की का पहिया बहुत तेज़ी से चला। जब तक पाकिस्तान को ख़तरा सरहदों से था, पाक फ़ौज मजबूत होती रही, फ़ौज पाकिस्तान मजबूत होती रही, और जितनी भी रवायती जंग थी उस पर हमारा उनके साथ मुकाबला हुआ। और हिस्ट्री के साथ आप पढ़ते होंगे कि कैसे कैसे कुछ चलता गया। लेकिन वक्त के साथ साथ ख़तरात भी बदलते रहे और ये जो पावर स्ट्रगल है इसकी हैयत भी बदलती रही। उस ज़माने में, शुरू के ज़माने में, पुलिस जो है, क्योंकि मैं CPO में खड़ा हूँ, पुलिस का एक अपना किरदार था, लॉ एंड ऑर्डर का, सोशल क्राइम्स के अगेंस्ट का। लेकिन पिछले 20-30 सालों में जंग जिस मरहले में दाखिल हो गई, जो इसने शक्ल इख्तियार कर ली, उसका जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है वो पुलिस बन गई। सरहदों से निकल के जंग हमारे अंदर के इलाकों में आ गई। अब फ़ौज अंदर के इलाकों में काम नहीं करती थी। हमारी ट्रेनिंग, हमारा इक्विपमेंट जो है वो रवायती दुश्मन के ख़िलाफ़ सरहदों के ऊपर लड़ने का था। चूँकि पुलिस जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के लिए थी और सोशल क्राइम्स के लिए थी, इनकी वो कैपेबिलिटी और कैपेसिटी नहीं थी जो कि दहशतगर्दी को जंग को सामना कर सके। लेकिन आज यहाँ खड़े होके और पिछले 20-25 साल पुलिस के शाना बशाना लड़के, अगर मैं ये कहूँ कि आज की हमारी पुलिस, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान, जहाँ पे दहशतगर्दी ने ज़्यादा सर उठाया था, मैं ये कहूँ कि काउंटर टेररिज्म में जो शहरी इलाके की जंग है उसमें पुलिस ने फ़ौज से बेहतर काम किया है, तो मुझे इसमें कोई दूसरी राय नहीं होगी। हमारी पुलिस पूरे पाकिस्तान में इन्होंने अपनी कैपेबिलिटी, कैपेसिटी इतनी बढ़ाई, अपनी महारत इतनी बढ़ाई कि अल्लाह का बहुत शुक्र है। अभी आपने देखें पिछले दिनों बलूचिस्तान में, अगर पिछले साल की बात करूं, आपने PSL का प्री मैच कराया, अभी नेशनल गेम्स हो रही हैं। इसकी इंटायर सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बलूचिस्तान पुलिस ने इसको किया और बहुत अच्छा किया। और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हमारी बलूचिस्तान की पुलिस अब इस काबिल है, ट्रेनिंग के लिहाज से, इक्विपमेंट के लिहाज से, कि हम इन खतरात का मुकाबला कर सकते हैं। चूँकि शोहदा की बात हो रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस
جس میں افواج پاکستان بھی ہیں، پولیس بھی ہے، CTD بھی ہے، ایون انٹیلیجنس ایجنسیز بھی ہیں۔ IG صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے شہداء ہیں، اس میں سویلینز بھی بہت شامل ہیں جو کہ کسی دہشت گردی کے واقعے کے نتیجے میں شہید ہو جاتے ہیں، انہوں نے بھی جانیں اپنی قربان کی۔ قرآن پاک میں لکھا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم سب نے ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ جو سیکورٹی فورسز ہیں اس میں اور باقیوں کے ایمان میں کنوکشن کے لحاظ سے کیا فرق ہے کہ جس دن ہم یونیفارم پہن لیتے ہیں، خواہ ہماری فوج کی ہے، پولیس کی ہے، ایئر فورس کی ہے، نیوی کی ہے، ہم اس موت کے طریقے کو اپنا لیتے ہیں، ہم تیار ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ مرنا تو سب نے ہے، لیکن اب جب یونیفارم پہن لیا ہے تو یہ جو جان ہے یہ اس ملک کی امانت ہے، اس ملک کے شہریوں کی حفاظت کی امانت ہے۔ اور ہماری سیکورٹی فورسز نے بشمول پولیس پچھلے 20، 25، 30 سال کی جو جنگ ہے اس میں ثابت کیا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہمارے شہداء کے لواحقین ہیں۔ جیسے IG صاحب کہہ رہے تھے قوم کو اپنی کامیابی کے لیے اور اپنے آپ کو قائم رکھنے کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور جان کی قربانی سے زیادہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ اور ہماری سیکورٹی فورسز جو ہیں، ہم نے قسم کھائی ہے کہ اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی عوام کی حفاظت کے لیے جو سب سے قیمتی چیز ہے ہماری، ہم اس کو قربان کریں گے، کرتے رہیں اور انشاءاللہ کریں گے۔ آخر پہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے روایتی جنگ سے ہم اس جنگ میں آ گئے جہاں پہ پولیس لیڈ رول میں آ گئی اور بڑا اچھا کام کیا، جنگ اس سے ایک قدم آگے چلے گئی۔ وہ جنگ ابھی آپ کے مائنڈز کے اوپر، کہ آپ کے دماغ کے اوپر کیسے بات چیت چلائی جائے کہ آہستہ آہستہ یہ جو سیکورٹی فورسز نے کامیابیاں حاصل کی ہیں یا جو آپ نے کامیابیاں حاصل کی ہیں اس کو کیسے ڈاؤن کیا جائے، آپ میں کیسے تفرقہ پیدا کیا جائے، ہماری یونٹی کو کیسے چیلنج کیا جائے، جس کو عام زبان میں اپنے زبان میں 5th جنریشن وارفیئر کہتا تھا۔ اس وقت ضرورت ہے کہ ہم ایک ہو کے رہیں۔ پوری دنیا میں ایسی مثال نہیں ہے کہ جو پاکستان کی عوام نے، پاکستان کے اداروں نے، پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے پچھلے 20-25 سال میں اچیو کیا۔ کوئی آپ دیکھ لیں دنیا بھر میں جہاں بھی اس دہشت گردی نے یا کسی اور مسئلے نے سر اٹھایا ہے، سیکورٹی فورسز کمزور تھیں، ہار گئے۔ پاکستان پوری دنیا میں واحد ملک ہے جس نے کہ اس دہشت گردی کی اکثریت کا بھرپور مقابلہ کیا اور ان کو جیتنے نہیں دیا۔ تو اب اگلے سٹیپ میں آپ کی سوشل سپیس میں، آپ کے مائنڈ میں وہ تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، دشمن کر بھی رہا ہے، کہ جس میں ہماری یونٹی کمزور ہو اور ہم رسپانس اس طریقے سے نہ جا سکیں۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی پورے ملک کے پسندیدہ جنرل آصف غفور کی طوفانی اور تاریخی تقریر، تاریخ کے پنوں میں محفوظ ہوگی۔ پوری دنیا کو واضح پیغام دے دیا کہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا۔